गाथा नंबर 31 पहले हम पढ़ेंगे, फिर विजया जी। दुति आउ तित्तहार चौकोण सम्यगेण ही नावा मिस्से नूना वाव्य सव्वे पैडी हवे सत्तम। दुति आउ तित्तहार चौकोण सम्यगेण ही नावा मिस्से नूना वाव्य सव्वे पैडी हवे सत्तम। आवाज आई दीदी? हाँ आ गई, थोड़ी सी लहर आ रही थी। दुति आउ तित्तहार चौकोना सम्यगेण ही नावा। थोड़ा दूसरा मोबाइल है, ठीक है, जो वही वाला ली थी। ठीक है। दुति आउ दो अथवा तीन आयु, तित्तहार चौकोना तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, इन प्रकृतियों से रहित, सम्यगेण हीना सम्यक तो प्रकृति से रहित, अथवा मिस्से नूनाविया मिश्र प्रकृति से भी रहित, सव्वे पैडी सर्व प्रकृतियों का सत्तम सत्व हवे यानी होता है। किसको? प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख जीव के संभव सत्व प्रकृतियां बता रहे हैं। ये कौन सा विषय है जो हम पढ़ रहे हैं कर्मकांड में, वही यहाँ पर भी आ गया। जो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के सम्मुख अब जीव है, अभिमुख जीव है, उसकी कितनी प्रकृतियों का सत्व संभव है, सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो असत्व प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? दो आयु, ठीक है, और आहारक चतुष्क, इसकी भी सत्ता नहीं रहेगी, सादी मिथ्या दृष्टि है तो, और तीर्थंकर की भी नहीं रहेगी। 4 और 2 6 और 1 7, और सम्यक्त्व की उद्वेलना हो जाने पर, मिश्र की उद्वेलना हो जाने पर ये सभी प्रकृतियां उसकी सत्ता में नहीं रहेंगी। बद्धायुष्क की फिर 148 में से 7 घटा दो, जो बद्धायुष्क है। तो एक बद्धायुष्क है तो 2 आयु घटाते ना अपन, है ना, और अबद्धायुष्क है तो कितनी आयु घटाते हैं? 1 आयु घटाते हैं। तो बद्धायुष्क को 2 आयु वाला घटा दिया 7, तो 141 बचा। 148 में से 7 गए 141, और अबद्धायुष्क के 141 में से एक और घटा दो, क्योंकि उसकी एक ही आयु है, बुद्धिमान आयु, तो 140 प्रकृतियां सत्व में है। फिर 141 में से सम्यक्त की उद्वेलना हो गई तो एक और घटा देंगे, सम्यक्त प्रकृति 140 बची। मिश्र प्रकृति की उद्वेलना हो गई तो 140 में से एक और घटा दिया, मिश्र प्रकृति, और अबद्धायुष्क के 1 आयु और घटा दो 140 में से तो 139, और मिश्र की उद्वेलना वाले के 1 आयु और घटा दी 139 में से तो 138। ये सभी स्थान सादी मिथ्या दृष्टि को संभव है। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने एक बार तो सम्यक को प्राप्त कर लिया था, फिर मिथ्यात्व में आ गया। उसके 3 टुकड़े हो गए हैं। जिसके जो सादी मिथ्या दृष्टि नहीं, उसके 3 टुकड़े नहीं होते हैं, तो उसकी तो उद्वेलना होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसके 3 टुकड़े हो गए, इसलिए उसकी उद्वेलना मिला करके 138 प्रकृतियां सत्व में संभव है। और अनादि मिथ्या दृष्टि का कितने सत्व संभव है? गति और आयु बंध की अपेक्षा यहाँ भंग भी बनाए जा सकते हैं। तो बद्धायुष्क के 139 और अबद्धायुष्क के 138, ये जो बताए थे ना, 139 और 138 घटाई गई प्रकृतियाँ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव यदि मिथ्यात्व को प्राप्त करे तो अंतर मुहूर्त में ही पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। मालूम है अपन को, वो नरक गति में जा रहा है जो जीव, वो मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो अंतर मुहूर्त बाद अगले नरक में जा कर के अगले अंतर मुहूर्त बाद फिर से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। यह सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व होता है ना, प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का सत्व घटाया है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व उसको हो ही नहीं सकता जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति है। किसी भी जीव को अधिकतम 2 आयु का ही सत्व हो सकता है, बुद्धिमान आयु और पद्यमान आयु, इसलिए 2 प्रकृतियां घटाई हैं। घटाई गई प्रकृतियां अबद्धायुष्क के 3 आयु का सत्व नहीं होने से 1 ही आयु का सत्व रहता है। बद्धायुष्क की अपेक्षा एक और प्रकृति घटाई है। अबद्धायुष्क के 3 आयु का सत्व नहीं होने से बद्धायुष्क की अपेक्षा एक और प्रकृति घटा दी है। बद्धायुष्क की एक ज़्यादा रहती है, अबद्धायुष्क की एक कम रहती है।
अवध्यायु उसके कि केवल बुद्धिमान आयु की ही सत्ता है। यदि किसी सम्यक दृष्टि ने आहारक चतुष्क बांधी है तो वह आहारक चतुष्क की उद्वेलना करके ही प्रथमोपसम सम्यक के योग्य होता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उद्वेलना प्रकृतियाँ कितनी हैं, 13। उनमें से सबसे पहले उद्वेलना शुरू होती है आहारक प्रकृति की। तो जब वो सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना करे, मिश्र प्रकृति की उद्वेलना करेगा, सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना करेगा, तब उसके पहले ही आहारक चतुष्क की उद्वेलना हो चुकेगी। इसलिए आहारक चतुष्क की उद्वेलना करके ही वो प्रथमोपसम सम्यक्त के योग्य होता है, उसके पहले नहीं होता। आ गया ना ये विषय समझ में? यदि किसी सम्यक दृष्टि ने आहारक चतुष्क बांधा और वो मिथ्या दृष्टि बन गया तो वो प्रथमोपसम सम्यक्त के योग्य कब होगा? जब आहारक चतुष्क की उद्वेलना पूरी हो जाएगी। उसके बाद सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना शुरू होती है, फिर सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है। तो आहारक चतुष्क की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव यदि पुनः सम्यक्त प्राप्त करे तो वेदक सम्यक्त ही प्राप्त कर सकता है, प्रथमोपसम नहीं। इसलिए इन 4 प्रकृतियों का सत्व घटाया। अब प्रश्न पूछा, आहारक चतुष्क में क्या आता है? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। अभेद विवक्षा से नहीं लिया, वहाँ पर भेद विवक्षा से लिया है ना, चतुष्क जब कहते तो। अब उद्वेलना क्या होती है? तो उद्वेलना संक्रमण का एक प्रकार है। 5 प्रकार के संक्रमण में एक प्रकार का संक्रमण क्या है? उद्वेलना संक्रमण है। अधः प्रवृत्तादि 3 करण के बिना ही, अधः प्रवृत्तादि 3 करण के बिना ही उद्वेलन प्रकृतियों के परमाणुओं को उद्वेलन भागाहार का भाग देकर एक भाग कर्म परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर पारुल? कि जैसे बाकी जगह 3 करण होते हैं प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए, छायिक सम्यक्त के लिए, उपशम श्रेणी के लिए, छपक श्रेणी के लिए, वैसे उद्वेलना करने के लिए करण नहीं होते, करण परिणामों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अधः प्रवृत्तादि 3 करण के बिना ही क्या करता है? वो उद्वेलन प्रकृति के जो परमाणु हैं, जैसे आहारक प्रकृति है तो आहारक प्रकृति के परमाणु को क्या करेगा? उद्वेलन भागाहार का भाग दे करके जो एक भाग आएगा उतने कर्म परमाणुओं को अन्य प्रकृति रूप परिणमित कर देगा। तो किस प्रकृति रूप परिणमित करेगा? सजातीय रूप करता है, विजातीय में कभी नहीं करेगा, है ना। तो उसे उद्वेलना संक्रमण कहते हैं। उद्वेलना के द्वारा वह प्रकृति पल्य बटे असंख्यात प्रमाण काल में, मतलब पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल में पूर्ण रूप से संक्रमित होकर सत्व में नहीं रहती। अब अजहन्न, हाँ, गाथा नंबर 32। अजहन्न मनुक्कसम ठिदित्यम होदि सत्त पैडीनम एवं पयडि च उक्कम बंधादिसु होदि पत्तेयम। अजहन्न मनुक्कसम ठिदित्यम होदि सत्त पैडीनम एवं पयडि च उक्कम बंधादिसु होदि पत्तेयम। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं? सत्य पैडीनम यानी सत्व प्रकृतियों का, ठिदित्यम यानी स्थिति त्रिक। स्थिति त्रिक मतलब स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। क्या छूट गया इसमें? प्रकृति छूट गया। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ऐसे 4 है ना क्रम से। तो स्थिति त्रिक में 3 लेंगे, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो सप्त प्रकृतियों का स्थिति त्रिक अर्थात स्थिति, अनुभाग व प्रदेश अजहन्न मनुक्कसम, अजघन्य और अनुत्कृष्ट होता है। जो सत्ता में प्रकृतियां पड़ी हैं उनकी स्थिति कितनी होगी? जघन्य नहीं होगी और उत्कृष्ट भी नहीं होगी। तो कितनी होगी? अजघन्य होगी या अनुत्कृष्ट होगी। इसी प्रकार अनुभाग भी और इसी प्रकार प्रदेश भी जघन्य नहीं होंगे और उत्कृष्ट नहीं होंगे। तो कितने होंगे? अजघन्य होंगे या अनुत्कृष्ट होंगे। एवं पैडि चौक्कम, इसी प्रकार बंधादिसु, बंधादि में बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व में पत्तेयम यानी प्रत्येक का, पैडि चौक्कम प्रकृति चतुष्क यानी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश होता है। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? स्थिति सत्व,
प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अवमुख जीव को सत्व प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग और प्रदेश सत्व बता रहे हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख जो जीव हैं उसको सत्व प्रकृतियों का स्थिति कितनी होती है, अनुभाग कितना होता है और प्रदेश कितना होता है, हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार दोहराया जाता है। स्थिति सत्व आयु को छोड़कर 7 कर्मों का अजगन्य अनुत्कृष्ट, मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और अनुभाग सत्व अजघन्य अनुत्कृष्ट यानी पाप प्रकृतियों का तो द्विस्थानी और पुण्य प्रकृतियों का चतुस्थानी होता है, और प्रदेश सत्व भी अजघन्य और अनुत्कृष्ट होता है। इस प्रकार बंध उदय उदीर्णा सत्व में प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश इन चारों का कथन किया। बंध में, उदय में, उदीर्णा में और सत्व में प्रकृति भी बता दी, स्थिति भी बता दी, अनुभाग भी बता दिया और प्रदेश भी बता दिया। इन चारों का कथन किया। इस प्रकार की योग्यता प्रायोग्य लब्धि के अंतिम समय तक जानना चाहिए। तत्तो अभव्य जोगम, गाथा नंबर 33। तत्तो अभव्य जोगम परिणामं बोलियो न भव्वो कर्णं करेदिकं सो अधापवत्तम अपूर्वमनियट्टी। तत्तो अभव्य जोगम परिणामं बोलि ऊन भवो करणं करेदिकमसो अधापवत्तम अपूर्वमनियट्टिम। प्रणाम। तत्व यानी उसके बाद, हाँ, तत्व यानी उसके बाद, किसके बाद, अर्थात प्रायोग्य लब्धि के बाद। अब प्रायोग्य लब्धि पूरी हो गई अपनी। किस किस को हो गई प्रायोग्य लब्धि? शायद हो गई हो दीदी हमें भी। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि बिना पढ़े भी हो सकती है। ये तो हम विशुद्धि बढ़ा रहे हैं पढ़ पढ़ के, ज्ञान के साथ साथ, है ना। तो कभी भी हो सकती है, अनंतों बार हो चुकी है तो हो भी सकती है, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है कि प्रायोग्य लब्धि से हमें करण लब्धि में जाना है, तब तो वो काम की है। नहीं तो भव्वा भव्येषु सामान्या, नहीं तो वो तो भव्य और अभव्य दोनों को सामान्य रूप से कई बार हो जाती है। तो कहते हैं उसके बाद, तत्व यानी उसके बाद, अर्थात प्रायोग्य लब्धि के बाद अभव्य जोगम परिणामम, अभव्य के योग्य परिणामों को बोलियून यानी लांग कर। अब अभव्य के योग्य परिणाम नहीं होंगे उस जीव के, जो प्रायोग्य लब्धि से कर्ण लब्धि में चला गया, उसके अभव्य के योग्य परिणाम नहीं होंगे। यानी कि कर्ण लब्धि का जघन्य परिणाम भी अभव्य नहीं कर सकता। जो कर्ण लब्धि में जघन्य परिणाम होता है किसी जीव का, उतनी विशुद्धि भी अभव्य को कभी भी नहीं होगी। तो अभव्य के लिए आगे भव्य ही बढ़ेगा, भव्य ही जाएगा, आगे भव्य जीव भी बढ़ेगा। कर्ण लब्धि में भव्य ही जाएगा। मंदिर जी में विशुद्धि बहुत अच्छी थी, तो उस समय मन में ऐसे भाव आ रहे थे शायद इस समय कोई लब्धि हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। भव्वो भव्य जीव, कमसो यानी क्रमशः, अधपवत्तम अपूर्व मनियट्टी करणम, अध प्रवृत्त अपूर्व और अनिवृत्तिकरण करेदी करता है। अभव्य के योग्य 4 लब्धियों में होने वाले विशुद्ध परिणामों को लांग कर क्रम से अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप विशुद्ध परिणाम करता है। क्या कहा? वो जीव अब क्या कर रहा है प्रायोग्य लब्धि के बाद? तत्व यानी उसके बाद अभव्य के योग्य 4 लब्धियों में होने वाले विशुद्ध परिणामों को लांग कर क्रम से अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण विशुद्ध परिणाम करता है। ये थी विशुद्ध प्रायोग्य लब्धि अपनी। यहाँ से अब कहाँ आ गया? अध प्रवृत्तकरण में आ गया। फिर कहाँ जाएगा? अपूर्वकरण में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? अनिवृत्तिकरण में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा। करण किसे कहते हैं? तो जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपशम आदि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब जिन परिणामों से दर्शन मोहिनी का उपशम हो अथवा चारित्र मोहिनी का उपशम आदि हो, ऐसे भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। गाथा नंबर 34। अंतो मुहूर्त काला
तिन्नि विकर्णा हवन्ति पत्ययम् उवरीदो गुण्य कमा कमेण संख्येज्रुवेण। अंतो मुहूर्त काला तिन्नि विकर्णा हवन्ति पत्ययम् उवरीदो गुणीय कमा कमेन संख्येज्रुवेण। प्रणाम दीदी। तिन्नि विकर्णा यानी तीनों ही करण, पत्ययम प्रत्येक, अंतो मुहूर्त काला अंतर मुहूर्त काल प्रमाण होते हैं। तीनों ही करण मतलब अधा प्रवृत्त करण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। अपूर्व करण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। और अनिवृत्ति करण का काल कितना है? उसका भी अंतर मुहूर्त। और तीनों का मिला करके भी अंतर मुहूर्त बन जाएगा कि नहीं? ऐसा तीनों को मिला करके तीन अंतर मुहूर्त नहीं कहेंगे, बल्कि एक अंतर मुहूर्त में ही तीनों करण भी हो सकते हैं, तो होते ही हैं। दीदी इसका दीदी जैसे जो अपने ये है ना पर्याप्तियां, वो एक एक पर्याप्ति को भी अंतर मुहूर्त और छह पर्याप्तियां भी अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होती है। उसी का उदाहरण देते हैं। तो जैसे लखपति है, कोई 5 लाख है किसी के पास, उसको क्या कहेंगे? लखपति कहेंगे। किसी के पास 10 लाख है, उसको भी क्या कहेंगे? लखपति कहेंगे। किसी के पास 15 लाख है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी लखपति कहेंगे। किसी के पास 99 लाख है, तो उसको भी लखपति कहेंगे, उसको करोड़पति अभी नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से सब उसी में समा जाते हैं। प्रत्येक करण का काल। अच्छा उदाहरण दिया। प्रत्येक करण का काल बताते हैं। अब इस तरह से लिखना है इसको। देखो दिख रहा है आप लोगों को ये सिंबल? आधा प्रवृत्त करण का काल। सबसे पहले नीचे वाला देखो, अनिवृत्ति करण का काल कितना है? 2 का मतलब होता है आवली। 2 का मतलब क्या है? आवली। और संख्यात, ये संख्यात का चिन्ह है। ऐसे हम क्या बनाते हैं? संख्यात बनाते हैं। संख्यात का चिन्ह है ये। तो ये क्या कहलाता है? संख्यात आवली। इसको हम क्या पढ़ेंगे? संख्यात मुहूर्त। संख्यात मुहूर्त नहीं, संख्यात आवली। 2 मतलब आवली और संख्यात मतलब संख्यात। तो संख्यात आवली का एक मुहूर्त होता है, इसको हम पढ़ेंगे एक मुहूर्त। या तो कहेंगे संख्यात आवली या कहेंगे एक मुहूर्त, है ना। अब जो अपूर्व करण का काल है वो इससे कितना बड़ा है? संख्यात गुणा अधिक है। सबसे कम काल किसका है? अनिवृत्ति करण का। सबसे कम काल किसका है? अनिवृत्ति करण का। ये सबसे कम है, ठीक है। उससे संख्यात गुणा काल किसका है? अपूर्व करण का। तो हमने इसमें क्या किया? एक बार संख्यात का गुणा और कर दिया। किसमें कर दिया? संख्यात आवली में, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 बार संख्यात और 1 बार आवली। तो संख्यात आवली, संख्यात गुणे संख्यात आवली, ठीक है। तो ये हो गया अपना अपूर्व करण का काल। किससे संख्यात गुणा अधिक? अनिवृत्ति करण से संख्यात गुणा अधिक। फिर चलो अधा प्रवृत्त करण के काल में, ये उससे भी संख्यात गुणा अधिक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? एक बार और संख्यात का गुणा कर दिया। संख्यात गुणे संख्यात आवली, 3 बार संख्यात, है ना। तो ये अधा प्रवृत्त करण का काल कितना है? सबसे बड़ा है। प्रत्येक करण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त है। और तीनों का काल मिलकर भी अंतर मुहूर्त मात्र है। गाथा नंबर 35। जम्हा हेटिम भावा उवरिम भावे हि सरिसगा होन्ति तम्हा पडमम कर्णम अधा पवत्तोति निदिष्ठम। जम्मा हेटिम भावा उवरिम भावे हि सरिसगा होन्ति तम्मा पडमम कर्णम अधा पवत्तोति निदिष्ठम। प्रणाम दीदी। जम्मा यानी जिस कारण से, यस्मात् जिस कारण से, हेटिम भावा यानी नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम, निचले समयवर्ती जीवों के परिणाम। उवरिम भावे ही ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणामों के, सरिसगा यानी सदृश, होन्ति यानी होते हैं, तम्हा यानी उसी कारण से, उस कारण से, पढ़मम कर्णम प्रथम कर्ण को, अधः पवत्तोति निदिष्ठम अधः प्रवृत्त कर्ण कहते हैं। यहाँ पर इतने बताया। जीव कांड में डिटेल इसका दिया है कि कैसे ऊपर के जीवों के परिणाम नीचे के जीवों के परिणामों के सदृश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई जीव अभी पहले समय में है
और कोई जीव दूसरे समय में है, कोई तीसरे समय में है, कोई चौथे समय में है। 16 समय का एक अंतर मुहूर्त है, मान के चलो 16 समयों का एक अंतर मुहूर्त माना है, जीवकांड में ही माना है, अपन नहीं मान रहे अभी, है ना। तो 16 समयों का एक अंतर मुहूर्त यानी आधा प्रवर्तकरण का काल है। तो उसमें 16 समयों में जीवों को प्रवेश करना है, एक एक समय करके कहाँ तक जाएंगे, वो पूरे अंतर मुहूर्त काल तक जाएंगे, है ना। फिर अपूर्वकरण में जाएंगे। तो पहले समय में जिस जीव ने अदय कर्ण में प्रवेश किया उसकी विशुद्धि जितनी है, दूसरे समय में जिस जीव ने प्रवेश कर लिया है, मतलब जो जीव दूसरे समय में पहुंच चुका है उसकी विशुद्धि से मिलती है। मतलब क्या, जो दूसरे समय वाला जीव है वो कम विशुद्धि से ऊपर चढ़ा था, और जो पहले समय वाला जीव है उससे अधिक विशुद्धि से ऊपर चढ़ गया है, पहले ही समय में उसकी विशुद्धि ज़्यादा हो गई है। इसी प्रकार तीसरे समय में जो जीव है उसकी विशुद्धि दूसरे समय के जीव से मिलती है। मतलब क्या हुआ कि जितनी विशुद्धि उसकी तीसरे समय में जाकर के बढ़ी है, उतनी विशुद्धि किसी जीव की दूसरे समय में है और किसी जीव की पहले ही समय में है। इसी प्रकार किसी जीव की विशुद्धि चौथे समय में जितनी है, उतनी विशुद्धि किसी जीव की तीसरे समय में है, किसी जीव की दूसरे समय में है और किसी जीव की पहले समय में है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, जिस कारण से नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश होते हैं। आया ना समझ में। पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम किसके समान है, दूसरे के समान। दूसरे वाले के किसके समान है, तीसरे के समान। तीसरे वाले के परिणाम किसके समान है, चौथे के समान। तो उस कारण से प्रथम करण को अधः प्रवर्तकरण कहते हैं। मतलब ऊपर वाले के परिणाम नीचे वाले के परिणामों से मिल रहे हैं, विशुद्धि की मात्रा, है ना, विशुद्धि की अपेक्षा से। गाथा नंबर 36। समये समये भिन्ना भावा तम्हा अपुव्यकरणो अनियट्टिवितहं चिय परिसमयम एक परिणामो। समये समये भिन्ना भावा तम्हा अपुव्यकरणो अनियट्टिवितहं चिय परिसमयम एक परिणामो। वंदना दीदी। तो जिस कारण समय समय यानी प्रत्येक समय में भिन्ना भावा भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, तम्हा उस कारण, अपूर्व करणो हो वह अपूर्व करण है, तहम चिय उसी प्रकार, परिसमयम प्रत्येक समय में एक परिणाम होता है, इसलिए अनियट्टि वह अनिवृत्ति करण है। परिसमयम एक परिणामो अनियट्टि विया, इस कारण उसको क्या कहते हैं, अनिवृत्तिकरण कहते हैं। तो क्या बताया, 3 करण में क्या बताया, अपूर्वकरण, अच्छा अपूर्वकरण बता दिया, अनिवृत्तिकरण भी बता दिया। तीनों करण की परिभाषा क्या बनी, जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, वो कहलाता है अधः प्रवर्तकरण। और अपूर्वकरण किसे कहते हैं, जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। और अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं, जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। 3 करण एक जीव की अपेक्षा है या नाना जीवों की अपेक्षा, प्रश्न है ये। तो ये तीनों करण नाना जीवों की अपेक्षा से कहे जाते हैं, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय अनंत गुना विशुद्ध परिणाम ही होते हैं। त्रैकालिक अनंत जीवों के परिणामों को देखकर उनमें पाई जाने वाली सदृशता और असदृशता को इन 3 करणों द्वारा बताया जाता है। त्रैकालिक अनंत जीवों के परिणामों को देखकर, एक काल के नहीं, 2 काल के भी नहीं, बल्कि तीनों कालों के जीवों के परिणामों को जो केवली भगवान ने देखा है, उनमें पाई जाने वाली जो सदृशता है और जो असदृशता है, उसको इन 3 करणों के द्वारा बताया गया है। गाथा नंबर 37। गुणसेणी गुणसंकम किदिरसिखंडम चनत्ति पढ़ मम्मी पढ़ि समय मनंते गुणम विसोहि वड्ढी वड्ढदिहु। गुणसेढी गुणसंकम किदिरसखंडं च नत्ति पड मम्मी पडि समयमनंत गुणं विसोई वड्डीहिं वड्ढदीहु। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं, आधा प्रवर्तकरण में क्या होता है, तो पढ़ मम्मी यानी पहले,
अतः प्रवृत्त करण में गुण श्रेणी गुण संकम, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण, किदिरस खंडम च स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नत्थी नहीं होते हैं। पुनः क्या होता है? पढ़ी समय मनंत गुणम विसोहि वड्डी वड्ढदी, प्रत्येक समय अनंत गुणम यानी अनंत गुणी विशोहि वड्डी विशुद्धि की वृद्धि से वड्ढदिहु बढ़ते हैं। बस प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते चले जाते हैं। अतः प्रवृत्त करण में नहीं होने वाले कार्य क्या बताए? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये नहीं होते अधः प्रवृत्त करण में। तो क्या होता है? शंका कर रहे हैं, अधः प्रवृत्त करण में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात क्यों नहीं होते हैं? समाधान क्या है? अधः प्रवृत्त करण में प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से अत्यंत विशुद्ध होने पर भी स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात की योग्य विशुद्धि नहीं होती है। अनंत गुणी विशुद्धि भले ही बढ़ रही है, लेकिन जितनी विशुद्धि चाहिए स्थिति कांडक घात के लिए और अनुभाग कांडक घात के लिए उतनी विशुद्धि वहाँ पर तब भी नहीं होती है। इसलिए अधः प्रवृत्त करण में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होते हैं। तो अधः प्रवृत्त करण के 4 आवश्यक क्या हैं फिर? तो पहला तो है प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ना, दूसरा है स्थिति बंधापसरण, तीसरा है पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंधापसरण और चौथा है पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता हुआ अनुभाग बंध। ये 4 आवश्यक याद करना है अपने को। पहला तो क्या है? याद रहेगा अनंत गुणी विशुद्धि। यहाँ पर स्थिति बंधापसरण भी होता है, मतलब स्थिति घट घट के बनती है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। इन चारों आवश्यकों में से जीव में होने वाला एकमात्र आवश्यक क्या है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। शेष 3 आवश्यक क्या होते हैं? तो जीव के परिणामों के निमित्त से नवीन बंधने वाले कर्मों में होते हैं। इस प्रकार एक गाथा और हो सकती है, ले लेते हैं। सत्थाणम सत्थाणम चौविठानम रसम च बंधदिहु पड़ी समय मनंते नये गुण भजिए कमम तुरस बंधे। सत्थानम सत्थानम चौविठानम रसम च बंधदिहु पड़ी समय मनंते नय गुण भजिए कमम तुरस बंधे। प्रणाम। सत्थाणम असत्थाणम यानी प्रशस्त प्रकृतियों का और अप्रशस्त प्रकृतियों का। चौविठानम रसम च बंधदिहु, प्रशस्त प्रकृतियों का तो चतुस्थानी और अप्रशस्त प्रकृतियों का विठानम यानी द्विस्थानी, रसम यानी अनुभाग, बंधदिहु यानी बंधता है, बांधता है। और परिसमयम मनंतेन गुण भजिए कमम तुरस बंधे, प्रत्येक समय में अनंतेन गुण भजिए कमम, प्रशस्त प्रकृतियों का तो अनंत गुणित क्रम से और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत भाग क्रम से अनुभाग बंध होता है। प्रशस्त प्रकृतियां जो हैं अनंत गुणित क्रम से अनंत गुणे क्रम से और प्रशस्त होती जाएंगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, है ना, पुण्य बढ़ता चला जाएगा, उनका अनुभाग बढ़ता चला जाएगा, फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनंतवा भागहीन अनुभाग होता चला जाता है। दूसरा आवश्यक अनुभाग बंध बढ़ना। प्रति समय प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा चतुस्थानी अनुभाग बंध होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का गुण खांड शर्करा और अमृत रूप। और तीसरा आवश्यक क्या है? अनुभाग बंधापसरण। प्रति समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन द्विस्थानी अनुभाग बंध होता है। ऐसा ये अस्थि और शैल को घटा दो, लता दारू बचा लो, घातिया कर्मों का। और इसी प्रकार अघातिया कर्मों में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका विष और हलाहल नहीं होगा, अनुभाग कांडक घात हो जाएगा और नेम कांजी रूप हो जाएगा। पाप प्रकृतियों का नया अनुभाग बंध कितना होगा? तो घाती कर्म का तो लता दारू रूप, अघाती कर्म का नीम कांजी रूप और नवीन अनुभाग बंध पहले समय में इतना घट करके, नवीन अनुभाग बंध दूसरे समय में इतना, नवीन अनुभाग बंध तीसरे समय में इतना, मतलब घट घट करके हो रहा है। इन 2 अनुभाग में भी प्रति समय अनंत गुणाहीन अनुभाग बांधता है।
पहले समय में जितना बांधा था उससे ज़्यादा कम दूसरे समय में बांधेगा, तीसरे समय में उससे भी ज़्यादा कम बांधेगा। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध भी घट घट करके क्यों नहीं होता, प्रश्न हो जाता है कई बार। तो कहते हैं प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से अधिक होता है, संक्लेश भावों से कम होता है, ऐसा नियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, इसलिए प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध बढ़ता ही है, घटता नहीं है। नहीं। गाथा नंबर 39 बाद में लेंगे। अब समय अपना 3 मिनट बचा है। अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा हाँ, लगा। विषय अच्छा आया आज। निर्वाणी स्तुति अच्छा कर भी लेते लग हैं, रहा फिर है। बात कर मन लेते को भी अच्छा लग रहा है। हैं। विशुद्धि बढ़ रही है ऐसा लग रहा है ना। हाँ हाँ। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र।